एक सुंदर पोशाक एक स्वार्थी आत्मा को नहीं छुपा सकती और एक शक्तिशाली हथियार आपको एक योद्धा नहीं बना सकते। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का पोषण और प्रशिक्षण करना चाहिए। सलेटिया की कहानी भी अलग नहीं है। ध्यान से सेलेस्टिया। सलेटिया के पिता जादुई महल के राजा के करीबी नौकर थे। सर एंथनी अक्सर उसे खेलने के लिए महल में लाते थे। महामहिम, मैं क्षमा चाहती हूँ। संशोधन करने के लिए अभी वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करो। राजा सेलिया को अपनी बेटी राजकुमारी सेलेन के मित्र के रूप में पाकर खुश थे। सेलेन को पता था कि स्टेलिया उसकी उम्र की है, इसीलिए वो और भी मिलनसार और अधिक खुली थी। वो स्टेलिया को वहां ले गई जहां हर कोई जादू का अभ्यास कर रहा था। काश मेरे पास भी ऐसी कोई छड़ी होती। हालांकि वे जितने करीब आते गए, स्टेलिया को उतना ही अधिक आत्म जागरूकता महसूस होती गई। जब भी नौकर राजकुमारी के आदेशों के अनुसार स्टेलिया की सेवा करते तो वे अक्सर तिरस्कार दिखाते थे। मुझे खेद है। स्टेलिया और सेलिन के 18वें जन्मदिन पर राजा ने उन दोनों के लिए विशेष आयोजन किया। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमारी। चलो, एक इशारा। और यहाँ आप दोनों के लिए एक उपहार है। तीन जादू की छड़ी। पहली प्रकाश की छड़ी, दिखने में साधारण, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं। दूसरी आग की छड़ी, काफी सुंदर। और आखिरी वाली यूनिकॉर्न छड़ी, जो जटिल रूप से उकेरी गई थी और बहुत ही आकर्षक थी। अपनी पसंद की छड़ी चुनो मेरे बच्चों। राजकुमारी, यूनिकॉर्न छड़ी चुने। लेकिन सेलिन ने प्रकाश की छड़ी को चुना, जो उन सभी में सबसे कम उत्कृष्ट थी। मुझे लगता है मैं अन्य छड़ियाँ रखने में सक्षम नहीं हूँ। फिर मैं यूनिकॉर्न छड़ी ले लूंगी। स्टेलिया को एक छड़ी की चाहत थी और अब ये वास्तविकता बन गई है, उम्मीद से भी बेहतर। स्टेलिया ने उत्साहपूर्वक छड़ी घुमाई, जिससे जादू हो गया और दीवार का हिस्सा गिर गया। यदि आप कुशल नहीं हैं, तो छड़ी का लापरवाही से उपयोग ना करें। छड़ी को अपने लिए उपयुक्त बनाएं, इसकी शक्ति का पीछा ना करें, अन्यथा यह आपको नियंत्रित कर लेगी। स्टेलिया हर दिन राजकुमारी सेलिन के साथ अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए जादुई महल में जाती थी। राजकुमारी को अपनी छड़ी को काफी कुशल तरीके से चलाते हुए देखती। सभी ने उसकी तारीफ की। स्टेलिया केवल अपनी छड़ी को लकड़ी के टुकड़े की तरह कसकर पकड़ना जानती थी। स्टेलिया और राजकुमारी की पिकनिक के दौरान उन्होंने अनजाने में एक वन राक्षस को परेशान कर दिया। वो उनकी ओर इस तरह दौड़ा मानो उन सभी को निगल जाएगा। स्टेलिया ने तुरंत अपनी यूनिकॉर्न छड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। सेलिन ने अपने प्रकाश की छड़ी सीधे राक्षस की आंखों में घुमा दी। सेलिन ने तुरंत छलांग लगाई और राक्षस को हराने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे वो तुरंत गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली और सभी ने सेलिन के महान कौशल की प्रशंसा की।
उसने छड़ी की शक्ति को समझा और उसमें महारत हासिल कर ली, जिससे वो उसकी बात मानने लगी। इस बीच स्टेलिया निराशा में केवल अपनी यूनिकॉर्न छड़ी को देख सकती थी। स्टेलिया अपनी छड़ी घर ले गई और उसे कोने में फेंक दिया। मुझे इस उपहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। आप इस छड़ी के मालकिन बनने के योग्य हैं। हाँ? वो यूनिकॉर्न छड़ी की आत्मा थी। स्टेलिया की आंखें चमक उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन में प्रवेश कर गई हो। फिर कोई भी मेरा उपहास नहीं कर पाएगा। सबसे पहले स्टेलिया ने अपनी खराब उपस्थिति को बदलने का फैसला किया। उसने राजकुमारी सेलिन की नई पोशाक को उसकी पुरानी बदसूरत पोशाक से बदल दिया। जब सेलिन को ड्रेस मिली तो उसने देखा कि पुरानी ड्रेस बदसूरत थी और उसके बनाए स्केच से बिल्कुल अलग थी। ये क्या है? ये मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। तुम खूबसूरत लग रही हो मेरी मालकिन। अगले दिन स्टेलिया सेलिन के कपड़े पहनकर महल में गई। मेकअप के साथ वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी पोशाक, तुम्हें इसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर आरोप मत लगाओ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने इसे चुराया? सेलिन निराश होकर कुछ नहीं बोल सकी और चली गई। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि सेलेस्टिया इतनी दुखदाई बातें कहेगी। यूनिकॉर्न छड़ी की शक्ति ने स्टेलिया को एक अलग व्यक्ति में बदल दिया। पिताजी, हमें अमीर बनने के लिए राजा के कमरे से कीमती मोती ले लेने चाहिए और कोई भी हमें नीचे दृष्टि से नहीं देखेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा हमारे प्रति दयालु है। मैं उन्हें धोखा देने के बजाय गरीब रहना पसंद करूंगा। उस रात स्टेलिया अकेले ही राजा के कमरे में घुस गई। वो बहुमूल्य रत्न की ओर दबे पांव बढ़ी, लेकिन मणि बहुत शक्तिशाली है और स्टेलिया उसे छू नहीं सकती। अपनी उलझन में स्टेलिया ने एक साहसी कदम उठाने पर विचार किया, लेकिन तभी उसने कदमों की आहट सुनी और तेजी से भाग गई। घुसपैठिए को पकड़ो। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। सेलिन को हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसका इरादा घुसपैठिए को ढूंढने का था। मैंने राजा को लगभग नुकसान पहुंचाया। आपने अच्छा किया। आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन स्टेलिया महल में ऐसे गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रशिक्षण के बाद मैंने आपके प्रयास देखे। सेलिन, तुमने मुझे प्रकाश की छड़ी चलाने वाले के रूप में गौरवान्वित किया। जहां तक स्टेलिया की बात है, आप भी मेहनती हैं। हालांकि इस छड़ी की ऊर्जा अवशोषित करना आसान नहीं है, इसीलिए आपको अभी भी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसे अपनी क्षमताएं दिखाओ सेलेस्टिया। स्टेलिया ने अचानक अपनी छड़ी से निशाना साधा और सेलिन पर जादू कर दिया। आपके पास मौका था, लेकिन आपने सीखा नहीं। जब तुमने मेरे कमरे से रत्न चुराया तो मुझे लगा तुम क्षण भर के लिए अभिभूत हो गए हो, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने ये सब किया है। उजागर होने पर स्टेलिन को एक जोखिम भरा कदम उठाना पड़ा। दोनों छड़ियां एक दूसरे के विपरीत थीं। उसकी बढ़ती नफरत ने स्टेलिया को अंधकार का शिकार बना दिया। स्टेलिया ने अपनी यूनिकॉर्न छड़ी को सीमा तक धकेल दिया, जिससे सेलिन की छड़ी आधी टूट गई। स्टेलिया ने खुद पर नियंत्रण खो दिया। अब वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रही थी। इससे बाहर निकलो स्टेलिया। खुद को मत खोना मेरे बच्चे। गरीबी कोई पाप नहीं है, ये केवल गरीबों के दृढ़ संकल्प की कमी है जो निंदा के योग्य है। उसने यूनिकॉर्न के प्रभाव से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। आत्मा ने स्टेलिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। स्टेलिया! सेलेस्टिया, तुम मूल रूप से एक दयालु व्यक्ति हो। बुराई को अपनी आत्मा को कलंकित मत करने दो। स्टेलिया ने गरीब लेकिन खुशी के क्षणों को याद किया। मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। यूनिकॉर्न रानी को स्टेलिया के शरीर से निकाल दिया गया था।
मेरे बिना वो छड़ी बेकार है। मैं इस छड़ी के लिए खुद से शक्ति बनाऊंगी। सेलिया यूनिकॉर्न रानी को हराने के लिए अपनी छड़ी का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ी। उसने छड़ी की असली शक्ति की खोज की थी। ताकत, अखंडता, दयालुता। सेलिया ने सेलिन की प्रकाश की छड़ी को बहाल कर दिया। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं गलत थी। अब मैं समझ गई हूँ कि वास्तव में जो मायने रखता है वो है जो हमारे लिए उपयुक्त है और वास्तविक मूल्य लाता है। मुझे क्षमा करें महामहिम, मैं बहुत स्वार्थी और सतही थी। यह आप सबके लिए एक सबक है। बाहर से सुंदर हर चीज अच्छी नहीं होती और हर बदसूरत चीज बेकार नहीं होती। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। सभी गलतफहमियां दूर हो जाने के बाद वे सभी जादुई महल में खुशी खुशी रहने लगे।